लो ले लो। ले भाई फोटो ले ले। 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 राज्यपाल से फिलहाल मुलाकात चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कलराज मिश्र से मुलाकात कर रही हैं। बातचीत करेंगे। जयपुर से हमारे जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, इस मुलाकात के क्या मायने लगाए जाए, क्योंकि अभी तक फिलहाल जो बड़े बदलाव किए गए हैं, जितने भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं वो संगठन की जिम्मेदारियां दी गई हैं। अभी मंत्री पद को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की गई है। तो ऐसे में क्या यह संभावना जताई जाए कि आज जो मुलाकात इस वक्त चल रही है राज्यपाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, वो मंत्री पद में शपथ को लेकर कुछ नई जिम्मेदारियां कुछ लोगों को दी जा सकती है, उनको लेकर है। अगर कल का कार्यक्रम ये संभावित है तो नई जिम्मेदारियां किनको मिल सकती हैं, इस पर भी अब चर्चा शुरू हो जाएगी। देखिए प्रभात, दो बातें हैं, क्योंकि बीजेपी और सचिन पायलट सरकार को अल्पमत में बता चुके हैं और ऐसे में फ्लोर टेस्ट एक बड़ी वजह हो सकती है कि आपको फ्लोर टेस्ट कराना है। तो राज्यपाल की मुलाकात के मायने हैं, क्योंकि एक तो जिन 3 मंत्रियों को आपने मुक्त किया है उस एक्शन से आपको राज्यपाल को अवगत कराना है। हालांकि यह ऐसा एक्शन भी है, इसमें कोई ऐसी जरूरी नहीं कि आपको औपचारिकता के रूप में आपको मिलने जाना भी हो, आप इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। लेकिन जो डिमांड की जा रही है विधायकों के परेड कराने की या अल्पमत में सरकार है तो फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही है। उसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप विधानसभा में जाइए या फिर राज्यपाल से कहिए कि मेरे पास में यह सूची है और मेरे पास में सरकार को बनाए रखने के लिए इतने विधायक मेरे साथ मौजूद हैं। अगर फिर बीजेपी या सचिन पायलट डिमांड करते हैं कि आपको यह बताना होगा कि उस सूची से नहीं, आप परेड कराइए, तो इस पूरी चीज को लेकर के गहलोत की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। वो सीधे अपने निवास पे गए थे, पहले फेयरमाउंट से रात को वहीं ठहरे हुए थे और उसके बाद में राज्य भवन जाना, राज्यपाल से मुलाकात अभी जारी है, उनके निकले नहीं अभी वहां से। और ये कहना कि पूरा जो एक्शन प्लान होगा उनका कि अगर इसी के दौरान, देखिए एक बात और कहनी पड़ेगी यहां पे कि 3 पद खाली हो चुके हैं अभी एक तरह से मुख्यमंत्री की नजर में, तो वहां पे किसको रिप्लेस किया जाएगा, क्या कुछ मंत्री और बनाए जा सकते हैं। तो ये तमाम जो चीजें अभी सब एक कयास है, लेकिन जो मुझे लगता है कि 2 महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं। मंत्रिमंडल की रिसप्लिंग को लेकर चर्चा कर सकते हैं और अगर उन्हें विधायकों की परेड करानी पड़ी तो उसके लिए समय ले सकते हैं गवर्नर से कि हमारे पास में इतने विधायक हैं,
गवर्नर विधानसभा अध्यक्ष को भी लिख सकते हैं कि आप ही विधानसभा का एक सत्र बुलाइए, छोटा सत्र हो जिसमें सरकार अपना फ्लोर टेस्ट वहां करा सकती है। तो देखिए, आने वाला जो वक्त है प्रभात, हर पल हर घड़ी सियासी हलचल पैदा कर रही है और वक्त करवट बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर भी किया जा सकता है, तीनों पदों से जो अभी पद हैं दोनों उनके, उनसे मुक्त करने के बाद, उनके साथियों को मुक्त करने के बाद में अगला एक्शन यह हो सकता है। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुलाकात है राजभवन में जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच चल रही है। प्रभात योगेंद्र जी, लेकिन अगर तकनीकी तौर पर देखें तो अभी तक विपक्ष की तरफ से या फिर सचिन पायलट भी अगर अपनी बात सामने रखते हैं तो कोई दावा पेश नहीं किया गया है। तो ऐसे में क्या फ्लोर टेस्ट करवाया जा सकता है? क्योंकि दावा पेश करने के लिए या तो राज्यपाल के सामने यह दावा पेश किया जाए कि वो अल्पमत में है, हमारे पास पूरा बहुमत का आंकड़ा है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष के तक ये बात पहुंचाई जाए। तो अभी तकनीकी तौर पर किसी ने, ना बीजेपी ने ना सचिन पायलट की तरफ से कोई दावा पेश किया गया। तो ऐसे में क्या अपनी तरफ से ही कोई फ्लोर टेस्ट करवाकर ये जताने की कोशिश की जा सकती है और इसके लिए मुलाकात की जा सकती है? देखिए, ये मुलाकात के साथ में एक और मैं चीज यहां पे कोट करना चाहूंगा कि सचिन पायलट के ऑफिशियल जो ग्रुप है उससे कुछ इस तरह की जानकारी भी मिल रही है कि सचिन पायलट शाम तक अपना बयान जारी कर सकते हैं। और इधर राजभवन में अगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अगर चर्चा होगी तो आज या कल में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। यह आला कमान की तरफ से मुझे लगता है कि केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे और अजय माकन, सुरजेवाला, इनको जो भेजा गया है वहां से, लगता है कि फ्री हैंड किया गया है और वो तमाम जो घटनाक्रम है उससे आला कमान को अवगत कराया जा रहा है, उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया है। और शायद अगर ये सब कुछ जो चर्चा हुई है, अगर इसमें देखें तो ये पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई है कि मंत्रिमंडल की तैयारी भी की जा सकती है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जा सकता है और मंत्रिमंडल की अगर शपथ होनी है तो प्रभात लगता है कि आज या कल में यह शपथ भी करवाई जा सकती है। क्योंकि आपको डैमेज कंट्रोल करना है, किसको मंत्री बनाना होगा, जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की जाएगी अगर मंत्रिमंडल की डिसिप्लिन होती है तो प्रभात, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि हर पल हर घड़ी राजस्थान की सियासत एक नई करवट ले रही है। इंतजार करना होगा अभी, लेकिन अभी तो फेयर माउंट पे जो कल देखे, थोड़ा सा जाइए फ्लैशबैक में, कल दोपहर तक 3:45 बजे तक सबकी निगाहें टिकी हुई थी मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर। उसके बाद में फेयर माउंट शिफ्ट हो जाती है नजरें और अब राजभवन पे चली जाती हैं सारी चीजें। तो अभी जो चीजें चल रही हैं वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। अभी राजभवन से बाहर क्या निकल करके आता है, इस पर निगाहें टिकी हुई होंगी। क्या वास्तव में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है? विस्तार किया जाएगा तो कौन कौन मंत्री होंगे? एक छोटा सा समारोह करके ये काम किया जा सकता है। तो प्रभात, अभी इंतजार करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी खबरें हैं ये भी, जिसमें सब निगाहें जन टीवी जनता तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रभात जी, योगेंद्र जी, अगर जिस अंक गणित को लेकर पूरी ये कवायद चल रही है, जिस नंबर गेम को लेकर ये भागदौड़ चल रही है, उस पर अगर एक सरसरी सी नजर डालें तो फिलहाल 73 विधायक बीजेपी के पास हैं और 18 विधायक बता रहे हैं सचिन पायलट अपने पास। 8 विधायक ऐसे बता रखे हैं जो कि फिलहाल गहलोत कैंप में वहां पर मौजूद हैं। इन तीनों को अगर मिला लेते हैं तो आंकड़ा पहुंचता है 99 के आसपास। 2 बीटीपी के विधायक ऐसे हैं जो अपने आप को न्यूट्रल बता रखे हैं, जिनका कहना है कि ना तो वो सचिन पायलट के साथ जाएंगे और ना ही वो जाएंगे अशोक गहलोत के साथ। तो ऐसे में ये जो फिलहाल जो मैंने आंकड़ा आपके सामने रखा है, यह आंकड़ा क्या रोचक तस्वीर सामने रखता है और इस आंकड़े से क्या कोई संभावनाएं फिलहाल जताई जा सकती हैं? देखिए प्रभात, आंकड़े की जो बात है, ये बात निकल के आ रही है कि 92 एमएलए वहां पे हैं, इंक्लूडिंग निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट है वो भी है, उनमें शामिल है। लेकिन जो 92 की संख्या बताई जा रही है, ये रात का आंकड़ा था। सुबह 2 विधायकों को और देखा गया जो गए। अब वो बात है कि वो अंदर से बाहर आए थे तो फिर अंदर गए। जाहिदा खान और परसराम मोरदिया 2 विधायक वापस सुबह गए थे। जब उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना था कि हेल्थ इश्यूज थे, इसके कारण हम रात को चले गए थे, सुबह वापस आ गए हैं। तो अगर 92 की संख्या में अगर वही सब कुछ है, जब तो एक बड़ी बात है कि अभी मेजोरिटी के लिए 11 एमएलए की आवश्यकता है, यानी कि 1 तो 1 चाहिए आपका जो मैजिक नंबर है उससे। एक बार मेजोरिटी में अगर आ जाती है सरकार तो फिर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन अब 11 के अंक, बीपीटी के एमएलए जो है वो न्यूट्रल होने की बात कह रहे हैं, सीपीएम साथ दे सकती है, लेकिन जो विधायक निर्दलीय हैं इनमें से 3 माइनस कर दीजिए आप, 10 विधायक बचते हैं।
अब उनकी क्या पोजीशन होगी? कांग्रेस के विधायक खुद के अपने बाहर हैं। योगेंद्र जी, एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं जी। योगेंद्र जी, मैजिक नंबर है, पूरा बहुमत है मेरे साथ में जी। तो ऐसे में योगेंद्र जी, खबर यह है अशोक गहलोत राजभवन से निकल गए हैं बाहर। राजभवन से अशोक गहलोत रवाना हो रहे हैं और वहां पे कुछ मीडिया से बातचीत भी की है। वहां पे अपनी जो टीम है उससे हम बात करके बता सकते हैं कि अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं वहां पे और क्या मेजर चीजें निकल करके आ सकती हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस मुलाकात को। प्रभात जी। योगेंद्र जी, एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इस वक्त ठीक 2 मिनट पहले सचिन पायलट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह लिखा है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने एक और चीज उन्होंने लिखी है, उन्होंने अपना स्टेटस चेंज कर दिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम वाला जो स्टेटस लगा रखा था सचिन पायलट ने, अभी ठीक 1 मिनट पहले उन्होंने चेंज किया है। उसमें सिर्फ अभी उन्होंने एमएलए फ्रॉम टोंक इसी बात का जिक्र किया है और लिखा है सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अपना स्टेटस ट्विटर पर चेंज कर दिया है सचिन पायलट ने। देखिए, सचिन पायलट लगता है प्रभात मानसिक रूप से तैयार है कि वो कांग्रेस से भी बाहर जा सकते हैं जी। और लगता है यही बड़ी वजह है कि वो किसी भी कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। सचिन पायलट की ओर से अपनी पृष्ठभूमि या अपनी जो रणनीति है उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और वो पूरी जो एक तैयारी है उसी के साथ में वो चर्चा कर रहे हैं। उनकी आक्रामकता में मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तो इस लिहाज से तो तय है कि सचिन पायलट किसी भी कार्रवाई से सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ट्विटर हैंडल पे अपना जो अकाउंट चेंज करना, जो स्टेटस चेंज करना, वह भी यही दर्शाता है प्रभात कि वो डिप्टी सीएम के बाद अब कांग्रेस से भी बाहर जा सकते हैं। इसमें एक बड़ी जानकारी और आ रही है अभी प्रभात, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। पीसीसी के मेन गेट बंद कर दिए गए हैं, वहां पुलिस तैनात कर दी गई है और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को वहां पे मुस्तैद किया गया है। 4 थानों की पुलिस वहां पे बताई जा रही है इस वक्त जो पहुंच चुकी है और किसी भी गैर जरूरी व्यक्ति की एंट्री नहीं दी जाएगी, यह भी कहा जा रहा है। और अभी पुख्ता जानकारी तो नहीं कह सकते, लेकिन सूत्र यह बता रहे हैं प्रभात, गुजर बाहुल्य क्षेत्रों के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अगर आती है किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए, जिला एसपी और कलेक्टर्स को कह दिया गया है कि मुस्तैदी के साथ हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें और सिचुएशन पर निगाह बनाए रखें। अब यह बड़ी जानकारी आ रही है प्रभात जी। बिल्कुल, फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी कई फैसले लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। वापस जब कोई बड़ा घटनाक्रम होगा तो एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करने के बाद राजभवन से निकल चुके हैं। उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद अभी फिलहाल क्या ब्रीफिंग उसकी है वो अभी सामने आना बाकी है, वो भी हम जन टीवी के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच अब से ठीक 4 मिनट पहले सचिन पायलट ने ट्विटर पर अपना स्टेटस बदल दिया है। उन्होंने पहले जो डिप्टी सीएम का पद उसमें जिक्र कर रखा था उसे हटा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के बारे में जो जिक्र उस स्टेटस पर कर रखा था उसको भी हटा दिया है। सिर्फ उस पर अभी एमएलए विधायक के बारे में जिक्र किया गया। इसके अलावा उन्होंने ठीक 4 मिनट पहले एक ट्वीट किया था, उस पर लिखा सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।